So dear students, I welcome you all. Now we shall see this very interesting question from matrices. Question 23rd January 2025 का JEE मेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहे हैं if A, B and adjoint of A inverse plus adjoint of B inverse are non-singular matrices of same order, then inverse of A into adjoint of A inverse plus adjoint of B inverse इस पूरी मैट्रिक्स का इनवर्स into B इज इक्वल टू 4. बच्चों हमको ऑप्शन दे रखे हैं. बच्चों क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको रिवाइज कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रिमेंबर कर लें, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा. सबसे पहले क्वेश्चन में बात की है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, यानी नॉन जीरो वैल्यू होती है. इसी की वजह से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करता है. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. राइट बच्चों, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें इस फॉर्मूले में. दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम ए से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ. तो ए इंटू ए इनवर्स, जर्नल अलजेब्रा में क्या होता है? एक्स को एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाता है. ठीक है, अगर एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो. लेकिन मैट्रिक्स में हम 1 ना लिखकर क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, जो कि एक स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स बना देती है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, देन आई विल बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, तो ये बच्चों कितना हो गया? आई हो गया. इस आई को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से. तो ऐसा दिखेगा आई डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये किसके बराबर हो जाएगा? ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विद इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ I identity matrix and the matrix determinant. right? तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी चाहिए क्वेश्चन में वो ये है कि अगर 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे रखा है A B C और इसका इनवर्स निकालना है मुझे, जो कि मुझे यहां क्वेश्चन में करना है. ऐसी सूरत में जो बेस्ट अप्रोच रहती है ज्यादातर केसेस में वो यही रहती है कि आप क्या कीजिए, इस इनवर्स को हटा लीजिए और इन सबके ऊपर इनवर्स लगा दीजिए और इनका ऑर्डर बदल दीजिए. यानी A इंटू बी इंटू सी था, आप क्या कीजिए? C इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये इसके बराबर हो जाएगा. राइट नाउ लेट अस सी और क्वेश्चन कि हम उसको कैसे करेंगे. हमको क्या निकालना है? इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स पूरा. तो मैंने क्या किया? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स, इसका भी इनवर्स है, ये एक मैट्रिक्स है बच्चों. ठीक है, इंटू B, इस पूरे का इनवर्स निकालना है. तो मुझे यहां पर 3 मैट्रिक्स नजर आने लग गई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये. ठीक है, इन तीनों का इनवर्स. तो by applying this third important point, I will apply like this that B इनवर्स पहले लिख दूंगा मैं ये, और फिर ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स का स्क्वायर तो पहले से ही दिख रहा है, एक स्क्वायर और करूंगा तो वो स्क्वायर हट जाएगा. तो कैसा दिखेगा? एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स. राइट, ये एक मैट्रिक्स बन गई इनटू, अब इसके ऊपर इनवर्स लगा दूंगा A इनवर्स. क्या मेरी बात क्लियर? अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? क्योंकि यहां पर 2 पार्ट है मैट्रिक्स के और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो B इनवर्स को पहले अंदर लेकर जाऊंगा और फिर इस A इनवर्स को अंदर लेकर आऊंगा. तो सूरत कैसी हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी B इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, अब A इनवर्स इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा इनटू A इनवर्स प्लस, याद रखिएगा ऑर्डर हम बदल नहीं सकते, जो पहले मैट्रिक्स आनी है उसी को पहले लिखेंगे. अब B इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, B इनवर्स डॉट एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स इनटू A इनवर्स. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. नाउ यू सी, अब इसको देखिए, आप इसको, इस हिस्से को देखिए. ठीक है, इसको देखिए. एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, जैसे एडजॉइंट ऑफ A होता है ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स भी होता है. जैसे A मैट्रिक्स होती है ऐसे ही A इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होती है. तो आप इसको A इनवर्स अलग से ना सोचकर आप सोचिए कि एडजॉइंट निकाला गया किसी मैट्रिक्स का और फिर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है. तो हम कहां पे आते हैं? देखिए यहां पर एडजॉइंट निकाला गया किसी मैट्रिक्स का, फिर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया. अब आप यहां पर ऑर्डर अलग देख रहे होंगे. अगर मैं A को इधर लिखता और इधर इस A को इधर लिखता तो बात सेम ही रहती. तो प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स आइडेंटिटी इनटू ये डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, B इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स. मैट्रिक्स तो इनवर्स में ना, A इनवर्स. राइट, समझ में आ गई बात? प्लस, अब देखिए यहां पर देखिए B इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स, इसको मैं कैसे हैंडल करूं?
इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू ए मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां मैट्रिक्स पहले से मौजूद है, सो देयर इज नो सेंस टू मल्टीप्लाई इट विद सच आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों, अगर ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो ए ही आता है। क्या बात क्लियर है? तो अब आइडेंटिटी को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स वहां पहले से मौजूद है। तो ये बच्चों सूरत हाल क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट प्लस बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स। क्या बात क्लियर है? ओके, अब थोड़ी सी बात ये समझनी है, इस पूरी मैट्रिक्स को, है ना, देखिए पहला वाला जो हिस्सा है इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दूं और डिटर्मिनेंट ऑफ बी से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बात क्लियर है? ओके, इस वाली पूरी मैट्रिक्स को मैं क्या करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स, ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, इतने हिस्से को, और ये ए इनवर्स क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यहां पर बी इनवर्स नीचे चला जाएगा, ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बेसिकली हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। क्या बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आंसर है हमारे पास? ध्यान से देखिए, 1 अपॉन ए बी इसका डिटर्मिनेंट, ओके, एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।